दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजनाएं। प्यारे दोस्तों, ये एक मास्टर वीडियो है पंचवर्षीय योजनाओं पर और इस वीडियो में हम 80 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। यानी कि इस टॉपिक का पूरा निचोड़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक बार वीडियो को देख लेना, एग्जाम से पहले एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और अपने हर एक दोस्त को, अपने हर एक भाई बहन को जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। हर रोज हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। आप एक बार वीडियो को देख करके चले जाना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो यह आपको याद रखना है, ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने बांध बनाए गए थे? यह डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने बांध बनाए गए थे? सही आंसर रहेगा दोस्तों 3 बांध, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों 1956 से 1961 था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक बार फटाफट सारे कार्यकाल कवर कर लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 66, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। और देखिए, आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ जरूर ले लेना। इसमें 10,000 क्वेश्चन आंसर्स है मास्टर पीडीएफ के अंदर। इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, सब कुछ कवर किया गया है और वो भी मात्र 180 रुपये में। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर देना। मैसेज करने पर आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। छठा क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों 1969 से 74 थी। सी राइट आंसर रहेगा। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1980 से 85, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों? सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 90, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों 2012 से 17 थी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों सोवियत संघ था, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया? सारे डायरेक्ट क्वेश्चन कवर कराऊंगा, एक बार वीडियो को देख लेना, अगर समझ ना आए 2 बार देख लेना। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, ये गारंटी है मेरी। सही आंसर रहेगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र की किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ये दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना
हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना में। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों सिंचाई एवं विद्युत परियोजना सहित कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, ये नोट करने वाला पॉइंट है। 17वां क्वेश्चन है, रोजगार और ग्रामीण विकास के साथ गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? सही आंसर रहेगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए साथ ही साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की नीति अपनाई गई? किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की नीति अपनाई गई? तो राइट आंसर रहेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए पहली कृषि पर आधारित थी, दूसरी औद्योगिक विकास पर। ये पॉइंट मैं साथ ही साथ आपको याद कराता हुआ भी चलूंगा, नोट करते रहना। 20वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया? 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 22वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में जमीनी स्तर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई? सही आंसर रहेगा दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजीव गांधी आवासीय योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? दोस्तों 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था? दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य समानता के साथ विकास और न्याय वितरण था? सही आंसर रहेगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत जनता पार्टी सरकार के रोलिंग प्लान को समाप्त किया गया? सही आंसर रहेगा 6ठी पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी? मैं आपको फिर से याद करा देता हूं, पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि पर आधारित थी, दूसरी उद्योग पर, और तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों इन दोनों को मिलाकर प्राथमिकता दी गई, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा आम आदमी बीमा योजना दोस्तों ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था?
दोस्तों सही आंसर रहेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए और मैसेज करके आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर 180 रुपये का पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पर भेज देना, हम समझेंगे कि आपको पीडीएफ लेनी है तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर 180 रुपये का पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। 31वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के असफल होने का प्रमुख कारण बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था? सही आंसर रहेगा दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी? दोस्तों सही आंसर रहेगा आठवीं पंचवर्षीय योजना यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हर साल दोस्तों 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा और कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो राइट आंसर रहेगा 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? सही आंसर रहेगा चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात शुल्क लगाना शुरू किया? सही आंसर रहेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 36वां क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करना था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में लक्षित जीडीपी वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, किस पंचवर्षीय योजना में लक्षित जीडीपी वृद्धि दर दोस्तों अधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी? तो राइट आंसर रहेगा पहली पंचवर्षीय योजना में यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति पर ध्यान दिया गया लेकिन यह बुरी तरह असफल रहा? सही आंसर रहेगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? सही आंसर रहेगा चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में लक्षित जीडीपी वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर प्राप्त किए गए? तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना में, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में यानी कि उपरोक्त सभी। तो 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? दोस्तों सही आंसर रहेगा पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देश की अज्ञात आर्थिक क्षमता का इस्तेमाल करना और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता हासिल करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? सही आंसर रहेगा 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पहली बार बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया? सही आंसर रहेगा चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 के से शुरू हुई थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 12 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निगत मॉडल पर आधारित है? ये पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी?
तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण के साथ मानव संसाधनों पर ध्यान दिया गया? सही आंसर रहेगा 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यास योजना और दामोदर नदी घाटी योजना जैसी सिंचाई परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया? सही आंसर रहेगा पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में योजना अवकाश हुआ था? सही आंसर रहेगा तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? सही आंसर रहेगा 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस पंचवर्षीय योजना के असफल होने का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था? सही आंसर रहेगा 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया? सही आंसर रहेगा तीसरे पंचवर्षीय योजना यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? सही आंसर रहेगा तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? देखिए प्लानिंग कमीशन के जगह अब नीति आयोग है और इसका प्लानिंग कमीशन का स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य किस योजना में निर्धारित किया गया था? सही आंसर रहेगा 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना के इतिहास में खालिस्तान समय को योजना अवकाश कहा जाता है? सही आंसर रहेगा 1966 से 69 तक यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982 में यानी कि ये पड़ेगा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड डैम और भाखड़ा नागल डैम जैसी परियोजना स्थापित की गई? तो सही आंसर रहेगा पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? सही आंसर रहेगा 6 अगस्त 1952 में यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और गरीबी हटाना दोहरा उद्देश्य था? तो ये था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना था? तो ये था दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पहली पंचवर्षीय योजना में यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए कौन सी संस्था अधिकृत है?
सही आंसर रहेगा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। सही आंसर रहेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना, 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजित करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना में यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने विकसित की थी। सही आंसर रहेगा गुन्नार मिर्डल यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया था। सही आंसर रहेगा योजना आयोग का, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। सही आंसर रहेगा सी रंगराजन यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अब प्यारे दोस्तों आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है, ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड करिए। यहाँ पर मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज, वो भी सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना। और 10,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया गया है हमारी वेबसाइट का, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार विजिट कर लेना। 180 रुपये में आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बारकोड के थ्रू पेमेंट करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।